So hello friends, welcome back to my channel Pharma Concepts Makes Easy with डॉक्टर बबीता। तो आज हम डायरेक्टली लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है डैट इज़ लिमिट टेस्ट। ठीक है, हमने लास्ट लेक्चर जो किया था, लास्ट वीडियो में जो मैंने अपलोड किया था, मतलब जो मेरी फर्स्ट वीडियो थी वो थी रिलेटेड टू इम्प्योरिटीज़, व्हाट इज़ इम्प्योरिटीज़ एंड सोर्सेज ऑफ इम्प्योरिटीज़। ठीक है, तो अब नेक्स्ट उसी से रिलेटेड मैंने एक टॉपिक उठाया है विच इज़ अकॉर्डिंग टू योर मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर सेक्शन ए बी फार्मेसी फर्स्ट सेमेस्टर, डैट इज़ लिमिट टेस्ट। ठीक है, जो लिमिट टेस्ट वाला टॉपिक है, ये टॉपिक जो है आपके एग्ज़ाम में जो है वो 101% जो है वो आएगा ही आएगा। ठीक है, हमारे जो लिमिट टेस्ट होते हैं वो अलग अलग टॉपिक से रिलेटेड होते हैं, डैट इज़ लिमिट टेस्ट फॉर क्लोराइड, लिमिट टेस्ट फॉर सल्फेट, लिमिट टेस्ट फॉर आर्सेनिक, लिमिट टेस्ट फॉर हैवी मेटल्स। तो हमारे बहुत अलग अलग टॉपिक्स पे लिमिट टेस्ट होता है। इसमें से कुछ भी आपके एग्ज़ाम में आएगा, लेकिन आएगा ज़रूर। ठीक है, लिमिट टेस्ट फॉर क्लोराइड आ सकता है, सल्फेट आ सकता है, लिमिट टेस्ट फॉर आर्सेनिक आ सकता है, लिमिट टेस्ट फॉर हैवी मेटल्स आ सकता है, कुछ भी आ सकता है, लेकिन आएगा ज़रूर अगेन। अब ये जो लिमिट टेस्ट है, ये वर्ड ही हम शायद फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं आफ्टर +1 +2। ठीक है, +1 +2 में हमको लिमिट टेस्ट नहीं सुनाई, मतलब कि हमने सुना होगा। तो अभी हम सबसे पहले जो टॉपिक स्टार्ट करेंगे उसको हम यहीं से स्टार्ट करेंगे कि ये लिमिट टेस्ट क्या है। ठीक है बेटा, लिमिट टेस्ट क्या होता है, तो वो अगेन मैं दोबारा बताऊंगी। जो लास्ट टॉपिक था हमारा डैट इज़ रिलेटेड टू इम्प्योरिटी, तो लिमिट टेस्ट भी कुछ इम्प्योरिटी से रिलेटेड ही होता है। ठीक है, अगर हम इसकी डेफिनेशन पे जाएं, एल टी मैंने यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म यूज़ किया है लिमिट टेस्ट के लिए। लिमिट टेस्ट आर क्वांटिटेटिव और सेमी क्वांटिटेटिव टेस्ट। अब लिमिट के साथ टेस्ट है, मतलब कि ये लिमिट टेस्ट क्या है, एक टेस्ट है, लेकिन आपने क्या वर्ड को ध्यान में रखना है, इट इज़ अ क्वांटिटेटिव या सेमी क्वांटिटेटिव टेस्ट। ठीक है, अब ये दो वर्ड्स हैं, क्वांटिटेटिव, सेमी क्वांटिटेटिव, और इसमें एक और इम्पॉर्टेंट वर्ड होता है डैट इज़ क्वालिटेटिव। क्वालिटेटिव का मतलब रिलेटेड टू, क्या समझ में आ रहा है, क्वालिटेटिव। क्वालिटेटिव मीन्स रिलेटेड टू क्वालिटी। जैसे कि हम सैम्पल के बारे में देखेंगे कि सैम्पल जो है वो कोई टेस्ट पास कर रहा है या फेल कर रहा है, सॉल्युबिलिटी के बारे में जानेंगे, उसकी कंपैरिजन करेंगे कि उसकी सॉल्युबिलिटी ज़्यादा है कम है, उसका कलर कैसा था, अपीयरेंस कैसी थी। तो वो सारी क्या है, चीज़ें कैसी थी, उसको हम किस में पढ़ेंगे, क्वालिटेटिव में। लेकिन क्वांटिटेटिव, क्वांटी मतलब कि क्वांटिटी का पता करेंगे। ठीक है, वैल्यू का पता करेंगे, अमाउंट का पता करेंगे, तो उसको बोलते हैं क्वांटिटेटिव। तो जो आपका लिमिट टेस्ट है, क्योंकि हमारे वाइवा में भी बहुत बार पूछते हैं कि लिमिट टेस्ट क्या है, क्वालिटेटिव है एनालिसिस है या क्वांटिटेटिव एनालिसिस है। अब जो जिस तरीके से हम इसके एनालिसिस को पढ़ेंगे, क्या होता है, हम जल्दी जल्दी में पढ़ के चले जाते हैं और हमें लगता है कि ये क्वालिटेटिव टेस्ट है, लेकिन नहीं, इट इज़ अ क्वांटिटेटिव, और यू कैन से दैट सेमी क्वांटिटेटिव। सेमी मीन्स फुली क्वांटिटेटिव तो नहीं है, बट स्टिल इट इज़ अ क्वांटिटेटिव, तो उसको बोलते हैं सेमी क्वांटिटेटिव, पार्शियली। ओके, तो अब हमारा जो, हम अगर इसकी डेफिनेशन पे जाएं, तो लिमिट टेस्ट आर क्वांटिटेटिव और सेमी क्वांटिटेटिव टेस्ट। ये आपने एग्जाम में लाइन लिखनी ही लिखनी है, आपने कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है। ये दोनों में क्या लिखा हुआ है मैंने, क्वांटिटेटिव, और ये भी क्या है, क्वांटिटेटिव, बट इसके आगे क्या लगा है, सेमी। सेमी मतलब पार्शियली। ठीक है, तो अगर आप सेमी क्वांटिटेटिव टेस्ट लिखोगे तो इट इज़ मोर एक्यूरेट। ठीक है, फुली क्वांटिटेटिव तो नहीं होता है, लेकिन सेमी क्वांटिटेटिव होता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये क्वालिटेटिव है, ये क्वालिटेटिव बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, तो इट इज़ अ क्वांटिटेटिव और सेमी क्वांटिटेटिव टेस्ट डिज़ाइंड, बनाया गया है टू आइडेंटिफाई, हम इसमें कुछ देखते हैं और उसको कंट्रोल कर सकते हैं, स्मॉल क्वांटिटी ऑफ इम्प्योरिटीज़ को विच इज़ लाइकली टू बी प्रेजेंट इन द सब्सटेंस। सब्सटेंस को हम यहाँ पे लिख सकते हैं हमारे सैम्पल में। कोई हमको सैम्पल दिया जाएगा, उसमें हमने क्या करना है, चेक करना है कि उसमें क्या इम्प्योरिटी है या नहीं है। इट इज़ जनरली कैरिड आउट टू डिटरमाइन द इनऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज़। अब ये एक और वर्ड आ गया, इनऑर्गेनिक। इनऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज़, देखो ऑर्गेनिक मीन्स कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड्स और इनऑर्गेनिक मीन्स नॉन कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड्स। तो हमारे जितने भी नॉन कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड्स होते हैं उसमें बेसिकली मतलब कि टू डिटरमाइन द इनऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज़, मतलब कि उन इम्प्योरिटीज़ को हम डिटरमाइन करते हैं। देखो हम किसके लिए इम्प्योरिटीज़, क्या हम क्या क्या टेस्ट परफॉर्म करने जा रहे हैं, लिमिट टेस्ट फॉर क्लोराइड, लिमिट टेस्ट फॉर सल्फेट, लिमिट टेस्ट फॉर आर्सेनिक, हैवी मेटल्स। ठीक है, तो कार्बन नहीं है ना, अकेला कार्बन तो नहीं है, तो उन इनऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज़ को हम क्या करते हैं, डिटरमाइन करते हैं, विच इज़ प्रेजेंट इन द सैम्पल।
ठीक है। तो अगेन इतना सारा अगर आपको डेफिनेशन को याद नहीं रखना है तो यू शुड रिमेंबर दैट लिमिट टेस्ट। आपको क्योंकि वहाँ पे जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन आएगा दैट इज़ रिलेटेड टू दिस ओनली, व्हाट इज़ लिमिट टेस्ट या डिफाइन लिमिट टेस्ट एंड एक्सप्लेन द प्रोसीजर फॉर लिमिट टेस्ट फॉर जो भी आपका स्पेसिफिकली मेंशन होगा, ठीक है। तो लिमिट टेस्ट की जो डेफिनेशन आपने देनी है क्या बताओगे, इट इज़ अ सेमी क्वांटिटेटिव और क्वांटिटेटिव टेस्ट, ठीक है, विच इज़ यूज टू डिटरमाइन द इम्प्योरिटी। किस टाइप की इम्प्योरिटीज़ को डिटरमाइन करते हैं, ऑर्गेनिक या इनऑर्गेनिक, नहीं, इनऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज़ को हम मोस्टली डिटरमाइन करते हैं हमारे सैम्पल में जो प्रेजेंट होती है। किसी सैम्पल, हमारा कोई सैम्पल है उसमें जो इनऑर्गेनिक इम्प्योरिटी प्रेजेंट है उसको हम डिटरमाइन करते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको समझ में आ गई। अब आता है फर्स्ट पॉइंट हमारा आता है लिमिट टेस्ट फॉर क्लोराइड। हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे कि जो हमारा क्लोराइड है उस लिमिट टेस्ट हम किसके लिए परफॉर्म कर रहे हैं। देखो, अगर आपको क्वेश्चन आता है कि एक्सप्लेन दी लिमिट टेस्ट फॉर क्लोराइड, देखो इस वर्ड को समझो, लिमिट टेस्ट परफॉर्म करना है हमने, मतलब इम्प्योरिटी को डिटरमाइन करना है, ठीक है। किस टाइप की इम्प्योरिटी होनी चाहिए, हमने अभी पढ़ा डेफिनेशन में कि हम ज़्यादातर इनऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज़ को पढ़ते हैं। तो यहाँ पे हम किस इम्प्योरिटी को पढ़ने जा रहे हैं, वी आर गोइंग टू स्टडी दी इम्प्योरिटी, मतलब कि आइडेंटिफाई करने जा रहे हैं इम्प्योरिटी कौन सी, किससे रिलेटेड, क्लोराइड से रिलेटेड। किससे रिलेटेड, क्लोराइड रिलेटेड इम्प्योरिटीज़ को हम डिटरमाइन करने जा रहे हैं। तो ये हमारा क्वेश्चन है कि अगर हमको कोई पूछता है एक्सप्लेन द लिमिट टेस्ट फॉर क्लोराइड, तो इसका मतलब वो हमसे ये पूछ रहा है कि हमको क्लोराइड की इम्प्योरिटी को डिटरमाइन करना है। अगर हमको कोई बोलता है लिमिट टेस्ट फॉर सल्फेट को एक्सप्लेन करो, तो मतलब हमें किसकी इम्प्योरिटी को डिटरमाइन करना है, सल्फेट की। कोई सैम्पल होगा ना, जैसे ये हमारा कोई सैम्पल है, ये हमारा कोई सैम्पल है, इस सैम्पल में क्लोराइड की इम्प्योरिटी, मतलब क्लोराइड तो नहीं प्रेजेंट है, एक अमाउंट होती है उससे ज़्यादा तो नहीं प्रेजेंट है, तो उसको डिटरमाइन करने के लिए अगर हम करेंगे कौन सा प्रोसीजर अडॉप्ट करेंगे, लिमिट टेस्ट फॉर क्लोराइड। अगर मुझे यहाँ पे देखना है कि भाई इसमें सल्फेट तो नहीं है, ठीक है, अगर मुझे इसमें देखना है कि सल्फेट तो नहीं है, तो उसके लिए हम करेंगे लिमिट टेस्ट फॉर सल्फेट। तो इस तरीके से, तो अभी हम करने जा रहे हैं क्लोराइड। अब देखो, जब हम लोगों ने इसको एक्सप्लेन करना होता है तो सबसे पहले आपने डेफिनेशन लिख दी। डेफिनेशन में आपने क्या बताया, डेफिनेशन में आपने बताया कि भाई ये सेमी क्वांटिटेटिव और क्वांटिटेटिव टेस्ट होता है। इसमें बेसिकली हम इम्प्योरिटीज़ को चेक करते हैं। किस टाइप की इम्प्योरिटीज़ होती है, इनऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज़ को चेक करते हैं हमारे सैम्पल में, ठीक है। फिर आप ऐसे इस लिमिट टेस्ट फॉर क्लोराइड जो है उसको अच्छे से हाईलाइट कर दीजिए। फिर आप उसमें लिखना सबसे पहले प्रिंसिपल, ठीक है। जब आप प्रिंसिपल का पैराग्राफ वहाँ पे लिखोगे तो वहाँ पे उसके बाद आप लिखोगे केमिकल रिएक्शन। अगर हम इस रिएक्शन को देखें तो रिएक्शन में सबसे पहले क्या होता है, हमारा सैंपल, जो भी हमारा सैंपल होता है, सैंपल क्या होगा, सैंपल में क्लोराइड कंटेनिंग सैंपल होगा, मान लो, ठीक है। क्या होगा, क्लोराइड कंटेनिंग सैंपल, क्योंकि हम उस सैंपल में क्या देखने जा रहे हैं, क्लोराइड की इम्प्योरिटी तो नहीं है, क्लोराइड जितना अमाउंट में प्रेजेंट होना चाहिए उससे ज़्यादा अमाउंट में तो नहीं है, मतलब फ्री फॉर्म में तो नहीं है। जैसे मान लो अगर मेरा NaCl ही है, ठीक है, NaCl हो गया या KCl हो गया या अमोनियम क्लोराइड हो गया, तो ये सारे मेरे सैंपल हो सकते हैं ना। जैसे सोडियम क्लोराइड हो गया, पोटेशियम क्लोराइड हो गया, अमोनियम क्लोराइड हो गया, इन सब में क्या है, क्लोरीन है। लेकिन जैसे सोडियम क्लोराइड है तो उसमें तो मतलब कि सब में क्या है, क्लोरीन क्या है, बॉन्ड फॉर्म में है, इनके साथ बॉन्ड फॉर्म में है। लेकिन देयर माइट बी चांसेस ऑफ क्लोराइड, फ्री क्लोराइड आयंस। तो कोई भी चीज़ अगर फ्री है, वो इधर उधर घूम रही है, तो वो क्या होगी, टॉक्सिक होगी हमारे लिए, वो हमारे लिए क्या है, इम्प्योरिटी है, ठीक है। तो हमको ये देखना है कि भाई यहाँ पे कोई क्लोराइड की एक्स्ट्रा, मतलब कि एक्स्ट्रा क्लोराइड एटम्स तो नहीं प्रेजेंट है, सॉरी एक्स्ट्रा क्लोराइड आयंस तो नहीं प्रेजेंट है, ठीक है। तो वो हमें ये चेक करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये हमारा सैंपल हो गया। सैंपल कौन सा होगा, क्लोराइड कंटेनिंग सैंपल। तो सैंपल के एग्जाम्पल ये सारे हो सकते हैं। फिर उस सैंपल में सबसे पहले हम क्या ऐड कर देंगे, हम करेंगे ऐड सिल्वर नाइट्रेट। क्या ऐड करेंगे, सिल्वर नाइट्रेट, और साथ में हम उसमें ऐड करेंगे नाइट्रिक एसिड। क्या ऐड करेंगे, नाइट्रिक एसिड। अब इन तीनों के बीच में क्या होगी, रिएक्शन। ये हमारा सैंपल था, वो सैंपल जैसे सोडियम क्लोराइड हो गया, पोटेशियम क्लोराइड हो गया, अमोनियम क्लोराइड हो गया, ठीक है, जिनके पास क्लोराइड कंटेनिंग सैंपल है। ये सैंपल लिया, इस सैंपल में हम लोगों ने AgNO3 डाल दिया, HNO3 डाल दिया। पहले तो हम इसमें क्या डालते हैं, HNO3 पहले हम डालते हैं। पहले हम सैंपल लेते हैं, फिर सैंपल में हम डालते हैं HNO3 और उसके बाद हम डालते हैं AgNO3। ये तीनों चीज़ें हमने क्या कर दी, मिक्स कर दी,
ठीक है। पहले ये जो सैंपल है, जैसे NaCl हो गया, पोटेशियम क्लोराइड हो गया, अमोनियम क्लोराइड हो गया, इसको पहले हम क्या डिज़ोल्व करेंगे, सॉल्यूशन फॉर्म में बनाएंगे, जिसमें भी इसकी सॉल्युबिलिटी है मैक्सिमम, ये इट इज़ सॉल्युबल इन वाटर। तो ये NaCl हो गया, KCl हो गया, अमोनियम क्लोराइड हो गया, उसको उसमें हम क्या डालेंगे, पानी डालेंगे। पानी डाल के उसको हम किस में चेंज कर देंगे, सॉल्यूशन में चेंज कर देंगे। जब ये सॉल्यूशन में चेंज हो गया तो इसमें हम क्या ऐड कर देंगे, HNO3, जिसके ऊपर मैंने 2 नंबर लिखा है, तो HNO3 मैंने ऐड कर दिया। फिर 3rd नंबर मैंने क्या ऐड किया, AgNO3, क्योंकि AgNO3 जो है सिल्वर नाइट्रेट जो है, इसके बीच में रिएक्शन होगी किसके साथ, क्लोराइड के साथ। अब देखो अगर आपके सैंपल में क्लोराइड प्रेजेंट होगा तो वो जो क्लोराइड है वो इस AgNO3 के साथ रिएक्शन करेगा। ये जो क्लोराइड आयन है जब ये AgNO3 के साथ रिएक्शन करेगा तो ये जो Ag है सिल्वर है और ये जो क्लोराइड का क्लोरीन एटम होगा वो दोनों आपस में रिएक्शन करेंगे और आप यहाँ पे बन जाएगा AgCl, दैट इज सिल्वर क्लोराइड, ठीक है, प्लस NO3 आयन, ठीक है। तो मेन जो आपका ये बना सिल्वर क्लोराइड बना, ठीक है। क्या किया, दोबारा मैं बता रही हूँ, मान लो बीकर लिया, बीकर वैसे इसमें बीकर नहीं लेना है, इसमें क्या लेना है वो मैं आपको आगे बताती हूँ, ठीक है। तो ये जैसे आपने बीकर ले लिया, इस बीकर में आपने अपना सैंपल डाला, वो कैसा सैंपल होना चाहिए, क्लोराइड कंटेनिंग सैंपल होना चाहिए। क्लोराइड कंटेनिंग सैंपल है मतलब NaCl हो सकता है, KCl हो सकता है, अमोनियम क्लोराइड हो सकता है। हमको ये देखना है कि उस सैंपल में क्लोराइड की इम्प्योरिटी तो नहीं प्रेजेंट है, मतलब एक होता है अमाउंट एक्सेप्टेबल अमाउंट से ज़्यादा तो नहीं क्लोराइड प्रेजेंट है, ठीक है। मान लो अगर 90, मान लो कि हाँ ठीक है 85 और 90% एक्सेप्टेबल अमाउंट है, लेकिन वहाँ पे क्लोराइड प्रेजेंट है 95%, इट इज़ नॉट एक्सेप्टेबल। अगर 90% तक है तो इट इज़ एक्सेप्टेबल, ठीक है, लेकिन 95% है तो इट इज़ नॉट एक्सेप्टेबल। तो ये हमको बताता है, ठीक है। तो हमने पहले सबसे पहले क्या किया, उस सैंपल को सॉल्यूशन फॉर्म में चेंज किया, जिसमें हमने उसमें क्या डाल दिया, सॉल्वेंट, जैसे मैक्सिमम हम इसमें डालते हैं पानी, वाटर। उसके बाद उसमें सबसे पहले क्या डालना है, नाइट्रिक एसिड, और तीसरी बार हमने उसमें क्या डालना है, सिल्वर नाइट्रेट डालना है। जैसे ही सिल्वर नाइट्रेट हम सैंपल में डालेंगे, क्योंकि सैंपल में अगर क्लोराइड प्रेजेंट है तो वो जो क्लोराइड है वो सिल्वर नाइट्रेट के साथ रिएक्शन करेगा और बना देगा AgCl। ये क्या बना दिया, AgCl, और यहाँ से नाइट्रेट आयन निकल गया, NO3 नेगेटिव निकल गया। हमको कैसे पता चला कि AgCl बना, जब AgCl फॉर्म होता है तो वो किसके साथ फॉर्म होता है, टर्बिडिटी के साथ। किसके साथ फॉर्म होता है, टर्बिडिटी। टर्बिडिटी क्या होती है, टर्बिडिटी होती है मिल्कीनेस। क्या होती है, मिल्कीनेस, मतलब कि दूध की तरह जैसे वैसे बन जाना, ठीक है, टर्बिड नेचर है तो टर्बिडिटी फॉर्म हो जाती है, ठीक है। देखो आपने क्या किया, सैंपल लिया, सैंपल में आपने नाइट्रिक एसिड डाला, फिर सिल्वर नाइट्रेट डाल दिया। जब आपने सिल्वर नाइट्रेट डाला तो जो सैंपल में अगर क्लोराइड प्रेजेंट है तो वो क्लोराइड क्या करेगा, AgNO3 के साथ रिएक्ट करेगा और यहाँ पे बन जाएगा AgCl। अगर AgCl ज़्यादा बनेगा तो इसका मतलब कि क्लोराइड आयन्स ज़्यादा प्रेजेंट हैं, अगर AgCl कम बनेगा तो इसका मतलब क्लोराइड आयन कम प्रेजेंट है। समझ में आया, दोबारा रिपीट कर लो। देखो अगर Cl यहाँ पे प्रेजेंट होगा ही नहीं, ज़्यादा अमाउंट पे प्रेजेंट नहीं होगा, तो क्या वो Cl AgNO3 के साथ रिएक्ट करेगा, नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ पे Cl है ही नहीं सैंपल में, ठीक है। जब वो इसके साथ रिएक्ट ही नहीं करेगा तो क्या यहाँ पे AgCl बनेगा, नहीं बनेगा। अगर AgCl नहीं बनेगा तो क्या टर्बिडिटी फॉर्म होगी, नहीं होगी। वैसे ही सॉरी, अगर आपके सैंपल में Cl ज़्यादा है तो ज़्यादा Cl जो है वो AgNO3 के साथ रिएक्ट करेगा। अगर ज़्यादा रिएक्ट करेगा तो क्या होगा, ज़्यादा सिल्वर क्लोराइड बनेगा। अगर ज़्यादा सिल्वर क्लोराइड बनेगा तो क्या होगा, टर्बिडिटी भी ज़्यादा फॉर्म होगी। अगर टर्बिडिटी ज़्यादा फॉर्म होगी तो वो तो हम वी कैन सी द टर्बिडिटी ऑफ द सैंपल, या फिर जो भी वहाँ पे टेस्ट सैंपल में टर्बिडिटी को वी कैन सी इट बाय आर नेक्ड आइज। तो ये सारा का सारा जो है आपका लिमिट टेस्ट बता रहा है, ठीक है। अगर मैं इसको आ जाऊँ नोट्स में देखें हम, तो देखो क्या लिखा है, इट इज़ द सिंपल रिएक्शन बिटवीन सिल्वर नाइट्रेट, किसके बीच में रिएक्शन हो रही है, सिल्वर नाइट्रेट AgNO3 जो बोला था मैंने, एंड सॉल्युबल क्लोराइड। ये सॉल्युबल क्लोराइड क्या आपका सैंपल में जो क्लोराइड प्रेजेंट है, टू ऑब्टेन क्या बन रहा था वहाँ पे, AgCl सिल्वर क्लोराइड विच इज़ इनसॉल्युबल इन डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड, ठीक है। अब आप ये भी सोचोगे कि भाई हमने सैंपल है, सैंपल में क्लोराइड है, अगर उसने AgNO3 के साथ ही रिएक्शन करनी है तो वाई वी आर एडिंग नाइट्रिक एसिड क्यों हम बना रहे हैं, क्योंकि जब AgNO3 Cl के साथ रिएक्ट करता है और AgCl बना रहा है तो AgCl से मैंने आपको क्या बताया कि वहाँ पे टर्बिडिटी फॉर्म हो रही है। टर्बिडिटी क्यों फॉर्म हो रही है,
क्योंकि जो AgCl है, ये जो AgCl है, AgCl इट इज़ इनसॉल्युबल। इनसॉल्युबल मतलब ये डिज़ोल्व नहीं हो रहा है, किसमें? नाइट्रिक एसिड में। अगर हमारा AgCl नाइट्रिक एसिड में डिज़ोल्व ही नहीं हो रहा है तो वो क्या फॉर्म कर रहा है? टर्बिडिटी को। अगर वो डिज़ोल्व हो जाता तो टर्बिडिटी नहीं होती, ठीक है। तो इसके लिए, ताकि हम यहाँ पे देख सकें सिल्वर क्लोराइड बना या नहीं बना, उसके लिए हम यहाँ पे क्या ऐड कर रहे हैं? नाइट्रिक एसिड। देखो, सैंपल में क्लोराइड अगर ज़्यादा प्रेजेंट होगा, ज़्यादा AgNO3 के साथ रिएक्शन होगी, ज़्यादा AgCl बनेगा। ज़्यादा AgCl बनेगा, AgCl जो है इट इज़ इनसॉल्युबल इन नाइट्रिक एसिड, तो वहाँ पे क्या होगी? ज़्यादा टर्बिडिटी फॉर्म होगी। ज़्यादा टर्बिडिटी फॉर्म होगी तो ज़्यादा टर्बिडिटी हमको दिखाई देगी, ठीक है। तो टर्बिडिटी क्यों फॉर्म हो रही है? क्योंकि ये जो AgCl बन रहा है इट इज़ इनसॉल्युबल इन नाइट्रिक एसिड। तो ये हमारी सारी रिएक्शन है जो कि मैंने यहाँ पे लिखी हुई है। द एक्सटेंट ऑफ टर्बिडिटी डिपेंड्स अपॉन द अमाउंट ऑफ क्लोराइड प्रेजेंट इन द सब्सटेंस इज compared with the standard opalescence produced by the addition of silver nitrate to a standard solution having a known amount of chloride and the same volume of dilute nitric acid as used in the test solution, ठीक है। अब इसका ये तो आपने लिख दिया, मैंने आपको पहले बताया था, ये आपकी रिएक्शन हो गई। इस रिएक्शन के अकॉर्डिंग आपने यहाँ पे पूरा का पूरा प्रिंसिपल आपने समझा देना है, ठीक है। उसके बाद आप नेक्स्ट पॉइंट लिखोगे प्रोसीजर। अब कोई भी चीज़ है, जैसे कि कोई भी चीज़ है, हमको कोई भी चीज़ डिटरमाइन करनी है या हम किसी का कंपैरिजन करते हैं कि वो चीज़ ज़्यादा है या कम है, तो हम किसी के कंपैरिजन में करते हैं कि भाई उससे ज़्यादा है उससे कम है। तो यहाँ पे हम दो सॉल्यूशंस बनाएंगे, ठीक है। एक होगा हमारा टेस्ट सॉल्यूशन और एक होगा हमारा स्टैंडर्ड सॉल्यूशन। जैसे ये टेस्ट सॉल्यूशन है, इसमें आप सबसे पहले सैंपल लोगे। मैंने आपको पहले बताया कि सैंपल यू कैन टेक सैंपल एज अ NaCl, KCl, अमोनियम क्लोराइड, कुछ भी सैंपल हो सकता है, क्लोराइड कंटेनिंग सैंपल, वो लोगे 1 ग्राम। अब उस सैंपल को आपने यू हैव टू मेक दैट सैंपल इन द सॉल्यूशन फॉर्म, सो यू हैव टू ऐड दी सॉल्वेंट। तो मैक्सिमम टाइम वाटर इज एडेड। इफ़ यू टेक 1 ग्राम ऑफ सैंपल देन यू हैव टू ऐड 10 ml ऑफ सॉल्वेंट दैट इज़ वाटर। उसके बाद क्या डालेंगे हम? नाइट्रिक एसिड। ये नाइट्रिक एसिड का क्या रोल है? ये नाइट्रिक एसिड क्या करेगा? जो लास्ट में सिल्वर क्लोराइड AgCl बनेगा उसको डिज़ोल्व नहीं करेगा। अगर वो डिज़ोल्व नहीं होगा तो वहाँ पे क्लाउडीनेस या फिर मिल्कीनेस प्रोड्यूस्ड होगी, जिसको हम टर्बिडिटी बोल रहे हैं। अगर टर्बिडिटी ज़्यादा प्रोड्यूस हो रही है, इसका मतलब कि वहाँ पे क्लोराइड आयंस ज़्यादा हैं जो ज़्यादा AgNO3 के साथ रिएक्ट कर रहे हैं। 1 ml ऑफ नाइट्रिक एसिड विच इज़ डाइल्यूटेड टू 50 ml इन नेस्लर सिलेंडर A, ठीक है। अब ये नेस्लर सिलेंडर्स क्या होते हैं? लाइक दिस, ठीक है। इसलिए मैंने आपको बताया था कि हम ये जो टेस्ट होते हैं सिंपल टेस्ट ट्यूब में परफॉर्म नहीं करते हैं। सिंपल टेस्ट ट्यूब इस तरीके से होती है, ठीक है, होती है कि नहीं होती है, लेकिन जब वहाँ पे मेंशंस हो, हमारी डिजिट्स मेंशंस हो, तो उसको बोलते हैं नेस्लर सिलेंडर्स। तो हमारे जितने भी लिमिट टेस्ट होते हैं, ये भी आपको बताया जाएगा, जितने भी लिमिट टेस्ट होते हैं दे आर ऑल परफॉर्म्ड इन द नेस्लर सिलेंडर रैदर देन यूजिंग अ सिंपल टेस्ट ट्यूब्स। वी कैन यूज नेस्लर सिलेंडर, ठीक है। तो यू हैव टू लर्न दी स्पेलिंग ऑफ नेस्लर सिलेंडर्स, यू हैव टू लर्न द स्पेलिंग ऑफ टर्बिडिटी एंड अगेन एक वन वर्ड आने वाला है ओपेल्सेंस, वो भी मैं आपको नेक्स्ट आगे बताती हूँ। पहले हम फटाफट इसको देख लेते हैं क्या क्या किया हमने टेस्ट सैंपल के लिए। सैंपल लिया 1 ग्राम, 10 ml हमने उसमें वाटर डाला, उसको सोल्यूशन फॉर्म में चेंज किया, फिर हमने नाइट्रिक एसिड डाला अगेन 1 ml, फिर हमने उसको डाइल्यूट किया 50 ml तक, लास्ट में हमने उसको 1 ml सिल्वर नाइट्रेट डाला। तो वहाँ पे क्या प्रोड्यूस्ड हो गई? टर्बिडिटी और ओपेल्सेंस बोलेंगे हम इसमें। मैक्सिमम जो हमारा लिमिट टेस्ट पर क्लोराइड परफॉर्म होता है उसमें हम यूज़ करते हैं वर्ड ओपेल्सेंस। इन दोनों में भी एक माइन्यूट सा डिफरेंस है which should be asked in every questions इंटरव्यू क्वेश्चंस की ओपेल्सेंस और टर्बिडिटी में क्या डिफरेंस है। बहुत ही शॉर्ट सा डिफरेंस है, ठीक है। अब स्टैंडर्ड पे आ जाते हैं। तो स्टैंडर्ड पे भी अब जैसे यहाँ पे हमारे पास सैंपल है, इस सैंपल के अंदर क्लोराइड की कोई इम्प्योरिटी प्रेजेंट तो नहीं है, अगर है तो कितने अमाउंट में प्रेजेंट है, ये तो वो सैंपल लेना है आपने, ठीक है। लेकिन स्टैंडर्ड किस स्टैंडर्ड के साथ हम कंपेयर करेंगे? हम यहाँ पे स्टैंडर्ड हमेशा क्या लेते हैं? नमक, सोडियम क्लोराइड, ठीक है। तो 1 ml हम लेंगे किसका? सोडियम क्लोराइड का। अगेन वही दोबारा यहाँ पे हमने कितना नाइट्रिक एसिड डाला था? 1 ml, तो स्टैंडर्ड में भी 1 ml डालेंगे। फिर हमने डाइल्यूट किया था 50 ml, तो यहाँ पे भी हमने डाइल्यूट किया 50 ml। फिर हमने 1 ml डाला सिल्वर नाइट्रेट, तो यहाँ पे भी 1 ml सिल्वर नाइट्रेट डाला। तो इस तरीके से यहाँ पे भी ओपेल्सेंस और टर्बिडिटी जो है वो प्रोड्यूस्ड हो गई। अब देखो
फिर आपने रिजल्ट में लिखना है, इफ़ द ओपेल्सेंस इन द सैम्पल एंड स्टैंडर्ड सॉल्यूशन आर कंपेयर्ड बाय कीपिंग द नेस्ले सिलेंडर अगेंस्ट द प्रॉपर बैकग्राउंड एंड ऑब्जर्विंग द साइड बाय साइड। ठीक है, यहाँ पे आप जो है सेंटेंस लिखोगे, उसके बाद ऑब्जर्वेशन में जो है वो आप ये लिखोगे, इफ़ द टर्बिडिटी फ्रॉम द सैम्पल हैज़ बीन लेस देन द स्टैंडर्ड टर्बिडिटी द सैम्पल विल पास द लिमिट टेस्ट फॉर क्लोराइड। ओके, तो बेसिकली बोलने का मतलब ये है कि आपने 2 सॉल्यूशंस बनाए। ठीक है, आपने क्या बनाए, 2 सॉल्यूशंस बनाए। ये आपका आ गया स्टैंडर्ड और ये आपका आ गया सैम्पल। ये सैम्पल वो है जिसमें हमको क्लोराइड की इम्प्योरिटी देखनी है कि क्लोराइड जो है वो ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट तो नहीं है। स्टैंडर्ड में हम ऑलरेडी क्या ले रहे हैं, सोडियम क्लोराइड। अब ये जो सोडियम क्लोराइड है नमक है, हमको पता है कि सोडियम और क्लोराइड, हम बोलेंगे हम नमक खाना छोड़ देंगे क्योंकि इसमें तो क्लोराइड की इम्प्योरिटी होती है। नहीं, ऐसा नहीं है। मैंने आपको दोबारा बोला, एक लिमिट जो होती है वो होती है एक्सेप्टेबल। एक्सेप्टेबल लिमिट तक अगर कोई चीज़ ऐड है तो हमें कुछ भी नहीं होगा, लेकिन उस एक्सेप्टेबल लिमिट से ज़्यादा कोई चीज़ ऐडेड है तो वो हमारे लिए इम्प्योरिटी बन जाएगी, टॉक्सिक बन जाएगी। ठीक है, तो वो एक्सेप्टेबल क्या है, उसके लिए हम क्या ले रहे हैं, स्टैंडर्ड NaCl। अब क्या होगा, वही अगेन होगा ना कि NaCl के साथ रिएक्शन किसकी होगी, AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट की होगी, और क्या बनेगा, क्या बनेगा, सिल्वर क्लोराइड बनेगा। और सिल्वर क्लोराइड किस में इनसॉल्युबल होगा, नाइट्रिक एसिड में। तो यहाँ पे भी क्या प्रोड्यूस होगी, स्टैंडर्ड सॉल्यूशन में भी क्या प्रोड्यूस होगी, टर्बिडिटी या फिर ओपेल्सेंस। वैसे ही सैंपल में भी क्या प्रोड्यूस होगी, टर्बिडिटी या फिर ओपेल्सेंस। हमें पता है कि होगी। मान लो टर्बिडिटी जो है इसकी 50% दिख रही है, मतलब 50% मतलब हम इसको डार्कनेस से भी देख लेते हैं कि ज़्यादा टर्बिडिटी किस में बन रही है। मान लो अगर सैंपल में टर्बिडिटी या ओपेल्सेंस कम दिखाई दे रहा है, मतलब ये सैंपल जो है मैक्सिमम क्लियर दिखाई दे रहा है। ठीक है, ध्यान से सुनना, अगर ये सैंपल आपको ज़्यादा क्लियर दिखाई दे रहा है, इसमें जो टर्बिडिटी या ओपेल्सेंस है वो ज़्यादा नहीं दिखाई दे रही है एज़ कम्पेयर टू स्टैंडर्ड, स्टैंडर्ड जो है वो ज़्यादा ओपेल्सेंस दिखाई दे रहा है, तो स्टैंडर्ड में तो ऑलरेडी हमने क्लोराइड क्या एक लिमिट में डाल रखा है, और सैंपल में आपको ओपेल्सेंस और टर्बिडिटी दिखाई नहीं दे रही, इसका मतलब वहाँ पे क्लोराइड कम प्रेजेंट है, और वो कम क्लोराइड जो है वो सिल्वर नाइट्रेट के साथ रिएक्ट हो रहा है, जिससे कि सिल्वर क्लोराइड कम बन रहा है। और वो जो सिल्वर क्लोराइड अगर कम बन रहा है तो सोल्यूशन क्या रह रहा है, क्लियर रह रहा है, क्योंकि सोल्यूशन जो है वो मिल्कीनेस तभी बनेगी उसमें जब वो वहाँ पे क्या फॉर्म होगा, सिल्वर क्लोराइड, क्योंकि सिल्वर क्लोराइड क्या होगा, इनसॉल्युबल होगा नाइट्रिक एसिड में। लेकिन सिल्वर क्लोराइड तो प्रोड्यूस ही नहीं हो रहा, प्रोड्यूस नहीं हो रहा तो वो इनसॉल्युबल नहीं हो रहा है नाइट्रिक एसिड में। तो ये सैंपल सोल्यूशन आपका क्या रह रहा है, मैक्सिमम क्लियर रह रहा है, और इसकी टर्बिडिटी क्या रह रही है, ज़्यादा। तो इसका मतलब सैंपल में क्लोराइड कम प्रेजेंट है, तो इसका मतलब सैंपल क्या कर रहा है, लिमिट टेस्ट फॉर क्लोराइड को पास कर रहा है। इसका उल्टा कर दो, इसका तो हमें पता है कि 50% ही आ रही है टर्बिडिटी, लेकिन मान लो इसकी टर्बिडिटी ज़्यादा डार्क हो गई, इसकी टर्बिडिटी ज़्यादा डार्क हो गई, आपको पता लग रहा है, दूर से पता लग रहा है कि यहाँ पे टर्बिड, ये वाला सॉल्यूशन ज़्यादा टर्बिड है एज़ कम्पेयर टू स्टैंडर्ड्स। तो इसका मतलब ये टर्बिड ज़्यादा क्यों हुआ, क्योंकि इसमें क्लोराइड ज़्यादा था। अगर इसमें क्लोराइड ज़्यादा था तो ज़्यादा क्लोराइड ने AgNO3 के साथ रिएक्शन करी और क्या बनाया, ज़्यादा AgCl, सिल्वर क्लोराइड ज़्यादा बनाया। अगर ज़्यादा सिल्वर क्लोराइड बनाया तो वो नाइट्रिक एसिड में क्या हुआ, इनसॉल्युबल हुआ, और उसने वहाँ पे क्या फॉर्म कर दी, टर्बिडिटी, मिल्कीनेस प्रोड्यूस कर दिया। इसलिए ये ज़्यादा क्या हो गया, ज़्यादा मिल्कीनेस हो गया, ज़्यादा टर्बिडिटी होगी, ज़्यादा ओपेल्सेंस हो गया एज़ कम्पेयर टू स्टैंडर्ड। लेकिन स्टैंडर्ड ने बोला है कि भाई क्लोराइड इतना ही होना चाहिए, और ये अगर ज़्यादा है तो इसका मतलब इसमें क्लोराइड का अमाउंट ज़्यादा है, फ्री फॉर्म ज़्यादा है। फ्री फॉर्म हमेशा क्या होती है, हमारे लिए ठीक नहीं होती है। तो इसका मतलब सैंपल फेल्स द लिमिट टेस्ट फॉर, किसके लिए लिमिट टेस्ट के लिए कर रहे हैं हम, किसकी इम्प्योरिटी चेक कर रहे हैं, क्लोराइड एज ए इम्प्योरिटी चेक कर रहे हैं, तो फेल्स द लिमिट टेस्ट फॉर क्लोराइड। ठीक है, तो अब हम इसमें समझते हैं ये सारी चीज़ें। मैं इसको एक बार रिपीट कर देती हूँ। ये इतना सा, ये अगर आपको 5 मार्क्स में क्वेश्चन आता है तो आपको इस तरीके से बताना है। लिमिट टेस्ट क्या होता है, लिमिट टेस्ट एक क्वांटिटेटिव या सेमी क्वांटिटेटिव मेथड है, क्योंकि हम इसमें क्या कर रहे हैं, डिटरमाइन कर रहे हैं ना कि हाँ भाई पास कर रहा है या फेल कर रहा है। क्या चीज़ देख रहे हैं हम, ओपेल्सेंस और टर्बिडिटी को डिटरमाइन कर रहे हैं, ज़्यादा है कि कम है कि ज़्यादा है, तो क्वांटिटी टाइप, इसलिए हम इसको क्या यूज़ कर रहे हैं, सेमी क्वांटिटी टेस्ट है। इसमें किस टाइप की इम्प्योरिटीज़ को जनरली हम डिटरमाइन करते हैं, इनऑर्गेनिक, मतलब जिसमें कार्बन प्रेजेंट नहीं होता है, लाइक क्लोराइड हो गया, सल्फेट हो गया, वो सारी चीज़ें हम इसमें डिटरमाइन करते हैं। ठीक है, उसके बाद आपने लिखना है लिमिट टेस्ट फॉर क्लोराइड का
प्रिंसिपल। ठीक है, तो प्रिंसिपल में सबसे पहले आप इस रिएक्शन को याद कर लो कि जो भी आपका सैंपल होगा जिसमें आपके क्लोराइड प्रेजेंट होगा, चाहे वो हमारा नमक है, NaCl है, पोटेशियम क्लोराइड है, कुछ भी चीज़ है, अमोनियम क्लोराइड है, वो सैंपल आप लो, उसमें आप सिल्वर नाइट्रेट ऐड करो। सिल्वर नाइट्रेट और जो सैंपल में अगर क्लोराइड प्रेजेंट है तो वो सिल्वर नाइट्रेट के साथ रिएक्शन करेगा, और रिएक्शन करेगा तो वो क्या बना देगा, सिल्वर क्लोराइड बना देगा। अगर वो सिल्वर क्लोराइड बना रहा है तो वो जो सिल्वर क्लोराइड है वो नाइट्रिक एसिड में तो सॉल्युबल नहीं है। अगर वो सॉल्युबल नहीं है तो वहाँ पे कैसा बनेगा, मिल्कीनेस फॉर्म होगी, जैसे दूध की तरह बनेगा, डार्क। ठीक है, डार्क बोलने का मतलब मिल्कीनेस की तरह। ठीक है, टर्बिड बनेगा, या उसको हम बोल सकते हैं ओपेल्सेंस बनेगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपने इस पूरे प्रिंसिपल को एक्सप्लेन करना है। उसके बाद आपने ये रिएक्शन लिखनी है। रिएक्शन के बाद आपने मेथड बताना है, मेथड फॉर टेस्ट सोल्यूशन प्रिपरेशन, मेथड फॉर स्टैंडर्ड सोल्यूशन प्रिपरेशन। स्टैंडर्ड हमेशा आप क्या लेंगे, सोडियम क्लोराइड लेंगे, और सैंपल आपका कुछ भी हो सकता है। यू कैन टेक सोडियम क्लोराइड, आइदर यू कैन टेक पोटेशियम क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड, कुछ भी सैंपल हो सकता है जिसमें हम क्लोराइड देखो, एक अमाउंट में क्लोराइड जो है वो एक्सेप्टेबल प्रेजेंट है, लेकिन उससे ज़्यादा प्रेजेंट है तो वो क्या बन जाएगी, इम्प्योरिटी बन जाएगी। ठीक है, फिर वो आपने बता देना है, और इस तरीके से आपने प्रोसीजर बता देना है। अगर इस तरीके से आप डायग्राम बना दो नेस्लर सिलेंडर का दोनों जगह, तो वो और इम्प्रेसिव लगता है। एग्जामिनर जो है वो अच्छे से, मतलब आपको 5 में से 4.5 मार्क्स आराम से दे सकता है। ठीक है, एक चीज़ और आती है जो कि पूछी जाती है कि ओपेल्सेंस और टर्बिडिटी, आप दोनों वर्ड्स यूज़ कर रहे हो, इन दोनों में क्या डिफरेंस है, ओपेल्सेंस और टर्बिडिटी। टर्बिडिटी लाइक मिल्कीनेस, ठीक है, जैसे मिल्कीनेस टाइप आता है, या क्लाउडीनेस टाइप आता है, जैसे हमारे बादल होते हैं। ठीक है, क्लाउडीनेस टाइप फॉर्म होती है तो उसको बोलते हैं टर्बिडिटी। लेकिन ब्लू टाइप अपीयरेंस, क्लाउडीनेस में ब्लू टाइप अपीयरेंस आती है तो उसको बोलते हैं ओपेल्सेंस। जो पार्टिकल साइज़ होता है ओपेल्सेंस का वो बहुत फाइन होता है, वेरी फाइन। लेकिन टर्बिडिटी में जो पार्टिकल साइज़ होता है वो थोड़ा सा लार्जर होता है। ये थोड़ा सा इनमें डिफरेंस है। आइदर ऐसा कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, उसको आप ओपेल्सेंस टर्बिडिटी बोलो, लेकिन लिमिट टेस्ट फॉर क्लोराइड में आप इट्स बेटर टू यूज़ द वर्ड ओपेल्सेंस। ठीक है, तो ओपेल्सेंस वर्ड आप यूज़ कर सकते हो। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द लिमिट टेस्ट फॉर क्लोराइड। तो इसके भी नोट्स आपको प्रोवाइड कर दूंगी मैं यूट्यूब चैनल पे, एंड प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड लाइक माई चैनल। थैंक यू।